इसलिए कहा है संतों ने कि मान्य लादूराम जी के हृदय में ये संकल्प पैदा हुआ। एडवोकेट साहब को अपनी इच्छा प्रकट करी कि हम अपने द्वारे सत्संग करवावे, है ना। और ये संकल्प पैदा होना भी छोटी बात नहीं है। आज कोई भी फंक्शन होता है, आजकल एक रिवाज न्यारो चलियो है, एक रिवाज अलग से चलियो है। ये बर्थडे मनावारो, जन्मदिन मनावारो, है ना। तो पहले बात तो जन्म दिन मनाया जाता है जो परोपकारी प्राणी होता है, समाज सेवी होता है, जिनका जीवन धर्म के लिए, दुखी अनाथ गरीबों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए कुर्बान होता है, उसका जन्मदिन मनाया जाता है कि उस दिन को धन्य है, उस दिन ऐसा महापुरुष अवतरित हुआ था। जिनकी औलादे शीशियां पी के तोड़ा खा रही है? अरे जिनकी औलादों से परिवार दुखी है, जिनकी औलादों से जिनकी औलादों से माँ बापा को 2 टाइम रो टुकड़ो सुख शांति से नहीं है, जिनके औलादों की वजह से समाज में कलंकित हो रहे हैं। अरे लोग अंगूठियों से दिखा रहे हैं कि ये फलाने की औलाद है, बोलो उनका जन्मदिन मनाना खुशी है क्या? नहीं। अरे वहां को तो मरण दिन मनाना चाहिए, वहां को तो मरण दिन मनाना चाहिए। वो तो जीवता ही मरियोड़ा के बराबर है। जिन्होंने परिवार की कीर्ति बनाई है उनका जन्मदिन है, और जिनकी परिवार की बनी बनाई कीर्ति को, महिमा को समाज में कलंकित किया है, उनका तो मरण दिन है दुनिया में। इसलिए ऐसे आयोजनों में भी आजकल लोग डीजे बाजे लगाते हैं, नशाबाजी करते हैं और नाच गान होता है, गीत बजते हैं, और जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वो बालक जैसे जैसे होशियार होता है, बोलो उसकी दिल दिमाग खोपड़ी में वही गाना, वही नाचना कूदना, वही खाना पीना, वही नशेबाजी, वही संस्कार और विचार जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनके दिमाग में फिट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बोलो जिनका जन्मदिन मना रहे हो उनको जन्मदिन मना करके बोलो सुधारे हो या बिगाड़ रहे हो? और ऐसी औलादों से क्या आस करोगे? जिन उस जन्मदिन को मनाना है तो उनको जन्मदिन पर सत्संग दो, जन्मदिन पर कोई महापुरुषों को बुलाओ, सत्संग रखो, ताकि वो बालक शुरू से देखेगा मेरे परिवार में मेरे माता पिता मेरे जन्मदिन पर संतों को बुलाते थे, समाज के अच्छे वरिष्ठ लोगों को बुलाते थे, सत्संग होती थी, भजन होते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वो उनके जन्मदिन पर सत्संग देखता जाएगा। उनकी जवानी होते होते वो चाहे माता पिता चले जाएंगे मगर उनके भी अगर संतान होगी तो वो बालक भी उनके बच्चों के जन्मदिन पर डीजे बाजा और दारू मांस की पार्टियां नहीं करके सत्संग करेंगे। जय हो जय हो। और जिनके परिवार पे सत्संग बना रहेगा उनके परिवार पे शांति बनी रहेगी, क्योंकि सत्संग वो चीज है, संतन संग बुद्धि बढ़े रज्जब झाड़ी में घास, संतन संग बुद्धि बढ़े रज्जब झाड़ी में घास। आप भी सोचो जो घास झाड़ के अंदर उगता है ना, बोलो उनको कोई जानवर खाता है क्या? बचा रहता है ना। और जो चौड़े मैदान खेत में उगता है बोलो उनको जड़ों से उखाड़ देते हैं ना। इसी तरह सत्संग झाड़ी की तरह है और अपना जीवन घास की तरह है। अगर सत्संग रूपी झाड़ी में ये जिंदगी रूपी घास रहेगी तो ये कुकर्म रूपी, दुर्व्यसन रूपी, अवगुण रूपी जानवरों के लपेटे में और यमदूतों के चपेटे में नहीं आएगा जीवन। जय हो जय हो।
आचरण से बचा रहेगा, सभ्यता से बचा रहेगा, विचारों से संस्कारों से बचा रहेगा, मर्यादा से बचा रहेगा, उनकी कर्तव्यता से कर्मों से बचा रहेगा, वो कभी दुर्गति की ओर नहीं जाएगा, पतन की ओर नहीं जाएगा। और जब मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, विचार और कर्तव्यता, आचरण और गुण कर्म लक्षण बिगड़ते हैं, उनके परिवार में पाप पैदा होने लगता है और पाप का पहला असर अपने परिवार की औरतों में होता है। अरे जब औरतों में होता है, वो औरतें आचरणहीन होती है, और जिनकी औरतें आचरणहीन होती है, एक दिन वो परिवार दुर्गति के गड्ढे में रसातल में चला जाता है। भगवान कृष्ण हरि गीता में कहते हैं, जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वरण शंकर क्यारियां। उनकी तो फसल ही फिर पाप की पैदा होने लग जाती है। इसलिए आयोजन करो। अरे शादी ब्याहों में लाखों करोड़ों लाखों खर्च करते हैं, पड़ोसी की देखा देखी, रिश्तेदारों की देखा देखी। उन्होंने 20 लाख की शादी करी तो अपनी हैसियत नहीं है तो भी अपन 25 लाख की शादी करें, क्योंकि ये मान बढ़ाई है, अपने को, लोगों को, रिश्तेदारों को दिखाना है। हाँ, अरे उसमें लाखों रुपए खर्च करते हो, उनका नतीजा फल केवल मान बढ़ाई है, 2 दिन की वाहवाही है, इनसे ज्यादा कोई पुण्य तो मिलने वाला नहीं है। अनर्गल गंगोज नुक्ता बाड़ियों से, शादी विवाहों से और अनर्गल दुर्व्यसनों से खर्चे को बचा करके, अरे जीवन में एक बार अपने घर पर सत्संग कराते रहो। अगर जीवन में कोई विघ्न, कोई अशांति, कोई क्लेश, कोई द्विधा, कोई पीड़ा आ जाए तो फिर ये गारंटी के साथ में है, ये महापुरुषों की और भगवान की दुआई है, भगवान की। इसलिए उन्हीं के धन को धन्य है। एक जगह लोगों ने क्या किया, बालक का जन्मदिन था, नाचने गाने वालों को बुलाया और एक वेश्या को भी बुला लिया। वेश्या को तो अपनी मजदूरी करनी थी, हाँ? और जब वेश्या देखती है तो पूरा गांव, हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो वेश्या भले नाच गान करके अपना रोजगार चलाती थी, मगर कभी कभी बुरे आदमी के दिमाग में भी अच्छा विचार पैदा होता है। जब वो वेश्या उन भीड़ को देख करके कह रही है, प्रभु पक्ष में जो द्रव्य, प्रभु पक्ष में द्रव्य जो भांति लगे, प्रभु पक्ष में द्रव्य जो भांति लगे, धन है तिनके धन को है। प्रभु पक्ष में जो द्रव्य भांति लगे, धन है तिनके धन को। हरि नाम विसार, हरि नाम विसार जो नाच नचे, जब प्रेम कथा न रुचे उनको, मृदंग कहे धिक है, तब ताल कहे किनको किनको, तब ताल कहे किनको, तब हाथ पसार कहे गणिका, इनको। वो नाच गान की ताल बज रही थी, वेश्या ने कहा एक बार सब रुको। और वेश्या कह रही है क्या, कि प्रभु पक्ष में द्रव्य जो भांति लगे, धन है जिनके धन को, जिनका धन धर्म में लगता हो, परोपकार में लगता हो, समाज सेवा में लगता हो, दुखी अनाथ गरीबों की सेवा में, सत्संग में लगता हो, धन है तिनके धन को, उनके धन को ही धन्य है। हरि नाम विसार के नाच नचे, जो भगवान की सत्संग ने छोड़, भगवान के नाम कीर्तन को छोड़, जीवन कल्याण की चर्चा को छोड़, और जो मनोरंजन के लिए नाच गान कराता है, उनके कभी ये सत्संग असर भक्ति जीवन में उतरती। जब प्रेम कथा
और नाचबा में देखबा में शुद्ध बुल भूलियोड़ा मन तोल को न या ढोल की कहीं कह रही है। तो वेश्या कह रही कि या ढोल की कहीं कह रही है धिक है, जब ताल कहे धिक है या ढोल की यूं कह रही के थाने धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। जब सुनवाला देख रो ढोल की खैरी के धिक्कार के लिए खैरी के मजीरा की आवाज सुन लियो। तब ताल कहे किनको 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 मजीरा खैरिया के खुणना है धिक्कार किनको किनको। जब हाथ पसार कहे गणिका के इनको 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 जो केवल मेरा नाच देखने के लिए ऐसी रात में खड़े हैं अपने घर और परिवारों को छोड़कर। जहाँ कोई सार है ना कोई सिद्धांत है, मैं तो मजदूरी कर रही हूँ, आप तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को धिक्कार है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और उनका जीवन धन्य है जिनका जीवन सत्संग से जुड़ा, संतों से जुड़ा, महापुरुषों से जुड़ा, गुरु शरण से जुड़ा। इसलिए कहा सकी वहां दिन की बलिहारी है। और संत समागम होय पद प्रभुता, भौतिक सुख सुविधा सारी, खाना पीना घर मकान गाड़ी मोटर सब कुछ हो। बहुत सी बार धर्मराज जी कहा करते हैं, और यहाँ को तो एक फेवरेट भजन है, जागर संत समागम वो घर स्वर्ग सम। टेर नहीं समझ लीजिए, बीमी था को भलो हो जाए, टेर टेर नहीं ई को अरती जान लीजो बीमी भलो हो जाए। इले कियो के सब कुछ होते हुए भी इतना कि नहीं, पद प्रभुता स्वर्ग अधिकारी, मंत्री मिनिस्टर राजा महाराजा दुनिया का सम्राट बन जाए, स्वर्ग अधिकारी इंद्र का इंद्रासन मिलके राजा इंद्र भी बन जाए, और चतुरानन शासनधारी चतुरानन के ब्रह्मा जी के बराबर भी क्यों नहीं हो जाए, फिर भी कोई एक संत की बराबरी भी नहीं कर सकता है। जय हो। इतना होकर एक संत के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? सब